अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेक। मैं हूं सैरिश चौधरी, आप सबका वेलकम करती हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी। आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से ये हमारे पास साइकोलॉजी की फील्ड में लोगों की हेल्प का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, किस तरह से लोगों को ये उनकी जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं उनको असेस करके बताते हैं कि आपका मेंटल लेवल किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन और उसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है और किस तरह से ये हमें हमारे प्रॉब्लम्स को, बिहेवियर्स को असेस करके बताती हैं। ठीक है, ये हमारे पास व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या? चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। Clinical psychology is the branch of psychology concerned with the assessment and treatment of mental illness, abnormal behavior and psychiatric problem. क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारे पास क्या है? साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि किस चीज़ से कंसर्न करती है? असेसमेंट से, ट्रीटमेंट से। किस चीज़ की असेसमेंट और ट्रीटमेंट? हमारे पास जो मेंटल इलनेस होती है, एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं एंड साइकाइट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, इन तीन चीज़ों की क्या होती है हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में? असेसमेंट होती है और इनका ट्रीटमेंट होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किस जो हमारा क्लाइंट है उसको क्या मेंटल इलनेस है, वो किस एबनॉर्मल बिहेवियर को फेस कर रहा है, उसको क्या साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है। फिर हम इसको असेस करते हैं, देन उसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का मेन पर्पज़ है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है दिस फील्ड इंटीग्रेट्स द साइंस ऑफ साइकोलॉजी विद द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग कैरियर चॉइसेस ऑफ people who are looking to work in a challenging and rewarding field. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारी साइकोलॉजी जो है हमारी साइंस की ऐसी इंटीग्रेट फील्ड है जिसमें हमारा क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स का। जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उसको क्या होता है इसमें ट्रीट करते हैं हम लोग। और इसके बाद अपने ट्रीटमेंट के बाद क्या कर सकते हैं? अपने जो कैरियर की जो उनकी चैलेंजिंग चॉइसेस होती हैं उनको रिवार्डिंग फील्ड में गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास कोई क्लाइंट आए, वो मेंटल इलनेस वो फेस कर रहा हो, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम हो, तो जाहिर बात है वो जिस फील्ड में काम कर रहा होगा, जो उसका कैरियर होगा, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, क्योंकि वो उसकी मेंटल लेवल इस तरह का नहीं होगा कि वो अपने काम पे फोकस कर सके। ठीक है, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट उसको असेस करेंगे, देन उसको ट्रीट करेंगे, फिर आप क्या है उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आएंगे। तो उससे क्या होगा? वो अपने जो कैरियर है उसको क्या कर सकता है? अच्छे से बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी हिस्ट्री। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में देखते हैं क्या है। हिस्ट्री आपको सबको पता ही है कि वो होती है जो हम फाइंड आउट करते हैं कि इसको जो फादर होता है, किसने ये बनाया, किसने ये चीज़ को फाइंड आउट किया, किसने फिगर आउट किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इंक्लूड द वर्क ऑफ द ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो है हमारे पास वो क्या है? ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट था जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी को क्या किया था? इन्फ्लुएंस किया था। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड का साइकोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, सिगमंड फ्राइड ने कितना काम किया है साइकोलॉजी में। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का नाम है वो साइकोलॉजी में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है। सिगमंड फ्राइड की अगर आप हिस्ट्री देखें, उसने साइकोलॉजी में बहुत वर्क किया है। ठीक है, he was one of the first to focus on the idea that mental illness was something that could be treated by talking with the patient or client, and it was the development of the talk therapy approaches that is often cited as the earliest scientific uses of clinical psychology. ठीक है, उसने क्या किया था? फोकस किया था। उसने फोकस किया था कि अगर किसी भी पर्सन, उसने आइडिया दिया था अगर कोई भी पर्सन जो है मेंटल इलनेस के साथ है, हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? टॉक थेरेपी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, टॉक थेरेपी का एक पूरा हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम इंशाल्लाह एक वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, टॉक थेरेपी किस तरह से होती है। ठीक है, चलिए, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्लाइंट के साथ किस तरह से टॉक थेरेपी करके उसको लाइफ की तरफ लेके आ सकते हैं।
ठीक है। अब ये देख लें, ये एक सिगमंड फ्राइड जो है हमारे पास कौन था, ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट था, जिसने हमें इन्फ्लुएंस किया था, जिसने हमें बताया था कि मेंटल इलनेस क्या है पर्सन की, वो टॉक थेरेपी के ज़रिए हम उसको उस साइड वे में लेके जा सकते हैं कि वो नॉर्मल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी हिस्ट्री में, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लाइटनर विटमर ओपन द फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक in 1896 with a specific focus on helping children who had learning disabilities. लाइटनर विटमर कौन था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, जिसने क्या किया था, एक क्लिनिक बनाया था साइकोलॉजिकल, पहला क्लिनिक बनाया था 1896 में। और उसने फोकस क्या किया था, चिल्ड्रन पे फोकस किया था जो क्या कर रहे थे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को जो क्या है फेस कर रहे थे, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, बच्चों में होती हैं ये कि वो बच्चा जो होता है वो लर्न नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, वो अपनी एज के हिसाब से चीज़ों को साथ साथ लेके नहीं जा रहा था। जिस तरह छोटे बच्चे लर्निंग करते हैं, वो सीखते हैं नई नई चीज़ों को, लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा होता है वो इसको नहीं कर पा रहा होता अच्छे से, वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो लाइटनर विटमर जो था उसने क्या किया था, क्लिनिक ओपन किया था ऐसे चिल्ड्रन के लिए जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो रही थी, ठीक है। It was also Whitmer who first introduced the term clinical psychology in 1907 paper. Whitmer, a former student of William Wundt, defined clinical psychology as the study of individual by observation or experimentation with the intention of promoting changing. तो क्या है ये विटमर, क्या था, इसने क्लिनिकल साइकोलॉजी की टर्म को कब इंट्रोड्यूस करवाया था, 1907 में, ठीक है। ये किसका स्टूडेंट था, विलियम वॉन्ट का स्टूडेंट था, ठीक है। इसने क्या बोला था, इसने कहा था कि ये जो है साइकोलॉजी क्या है, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, इंडिविजुअल की स्टडी है जो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और एक्सपेरिमेंट करती है, क्या करने में, लोगों की जो इंटेंशन है उनको प्रमोट करने में या चेंज करने में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। इसकी एवोल्यूशन कब हुई थी क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो जैसे कि मैंने पहले कहा एवोल्यूशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार में क्या हुई थी, इसकी एवोल्यूशन हुई थी। क्लिनिकल साइकोलॉजी बिकम मोर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार वन as practitioners demonstrated the usefulness of psychological assessment. In 1917 the American Association of Clinical Psychology was established, although it was replaced just 2 years later with the establishment of the अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए बहुत बड़ा नाम है, कहाँ का, अमेरिका का, जहाँ पे इन लोगों ने साइकोलॉजी के फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या थी, कब, बहुत ज़्यादा पहले तो ये थी लेकिन बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कब हुई थी, वर्ल्ड वार वन में, ठीक है। वर्ल्ड वार वन में जो इसके प्रैक्टिशनर थे उन्होंने लोगों को साइकोलॉजिकल असेसमेंट दी थी, जो लोग जो वर्ल्ड वार में जो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, जो मुतासिर हुए थे, जो लोग, उनको क्या किया था, जो प्रैक्टिशनर थे उन लोगों ने उनको उनकी असेसमेंट की थी। तो ये कब हुई थी, वर्ल्ड वार वन में इसकी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प ट्रीट व्हाट वाज देन नाउन एज शेल शॉक, नाउ रेफर्ड टू एज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो वर्ल्ड वार वन के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उसमें क्या था, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, हेल्प की थी, लोगों को ट्रीट किया था, जो शेल शॉक थे, उनकी जो पीटीएसडी थी, उनसे क्या किया था, उन लोगों को ट्रीट किया था। पीटीएसडी हमारे पास क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कि हमारे पास पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे माइंड में रह गया है, ऐसा ट्रॉमा, ऐसा इंसिडेंट लाइफ का जो हमारे माइंड में रह गया है और बाद में हमें क्या कर रहा है, हमें ज़िंदगी से बहुत दूर लेके जा रहा है, हमें बहुत परेशानी वाली साइड पे लेके जा रहा है, हमें नॉर्मल लाइफ को नहीं गुजारने दे रहा, उसको हम क्या कहते हैं, पीटीएसडी। तो क्या किया था साइकोलॉजिस्ट ने इनको जो जो लोग पीटीएसडी फेस कर रहे थे उसको क्या किया था, उन लोगों ने उस ट्रॉमा से हटाने की कोशिश की थी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी अप्रोचेस क्या क्या है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु वर्क एज साइकोथेरेपिस्ट ऑफन यूटिलाइज डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट्स, while some clinicians focus on a very specific treatment outlook, many use what is referred to as an eclectic approach. These involve drawing on different theoretical methods to develop the best treatment plan of each individual client. तो हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो एज अ साइकोथेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं वो किस तरह से लोगों
लोगों के ट्रीटमेंट जो होते हैं उनको अप्रोच करते हैं। जब अपने क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है अप्रोच करते हैं, ताकि जो उनके क्लाइंट है उसका जो फोकस है, उसका जो अप्रोचेस है वो क्या हो, नॉर्मल वे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोडायनेमिक अप्रोच। अच्छा, साइकोडायनेमिक अप्रोच ये फिर देख लें, इसमें हमारे पास फ्राइड का काम आ रहा है। साइकोडायनेमिक बेसिकली है ही फ्राइड का वर्क। ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था। इसमें उसने दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है। और थर्ड वन भी था प्री कॉन्शियस, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था, अनकॉन्शियस माइंड पे किया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। वो कहता था कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के बिहेवियर में। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वो यूटिलाइज साइको एनालिटिक थेरेपी में यूज टेक्निक्स सच एज फ्री एसोसिएशन टू इन्वेस्टिगेट क्लाइंट अंडरलाइंग इन अनकॉन्शियस मोटिवेशन। ठीक है। जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट साइको एनालिटिक थेरेपी को यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, फ्री एसोसिएशन को। फ्री एसोसिएशन क्या है, फ्री एसोसिएशन है कि हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको फ्री हैंड देते हैं कि वो अपना ईजी हो के हमारे साथ अपना मसला जो है उसको बयान कर सके, ताकि हम नेक्स्ट उसको देख सकें, असेस कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव। दिस अप्रोच टू क्लिनिकल साइकोलॉजी developed from the behavior and cognitive schools of thought. Clinical psychology is using the perspective will look at how client feeling, behavior and thoughts interact. Cognitive behavior therapy often focuses on changing thought and behavior that contribute to psychological distress. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमारे पास क्या होती है, सीबीटी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने लोगों की कॉग्निशन और बिहेवियर को क्या करना होता है, फोकस करना होता है, चेंज करना होता है, बैड से निकाल के गुड की तरफ लाना होता है, उनको बताना होता है कि नहीं, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। अगर आपकी लाइफ में इस तरह बुरा हुआ है तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई, आप अभी बहुत आगे जाना है आपने, तो क्या है, आप अपने नॉर्मल वे की तरफ आना स्टार्ट करें। तो सीबीटी में हम क्या करते हैं, कॉग्निशन और बिहेवियर्स को नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की ऐसी अप्रोच है जिसमें ग्रू आउट ऑफ वर्क ह्यूमनिस्टिक थिंकर जो थे उन्होंने क्या किया था, इसको अप्रोच किया था। इसमें हमारे पास सबसे पहला नाम क्या है, अब्राहम मास्लो का, और देन नेक्स्ट है कार्ल रोजर का। ठीक है। कार्ल रोजर और अब्राहम मास्लो, इन दोनों ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। दिस पर्सपेक्टिव लुक एट द क्लाइंट मोर होलिस्टिकली एंड फोकस्ड ऑन सच थिंग एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या करते हैं, बंदे की सेल्फ, जो हमारे पास क्लाइंट आया होता है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वर्क करती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है। ठीक है। किसने की थी ये, इंट्रोड्यूस करवाई थी अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहें तो उनके पास क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, वो जा सकते हैं। ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है, वर्क करते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट प्रैक्टिस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, etc। ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, और मैंने मोर कैपेसिटीज होती हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देम रिक्वायर दिस प्रोफेशनल टू ड्रॉ ऑन देयर एक्सपर्टाइज ऑन स्पेशल वेज एंड फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है। डिफरेंट पर्पस के लिए अपनी सारी स्पेशलाइज क्या होती हैं, प्रोफेशनल्स क्या है, यूज़ करते हैं। ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आई होप सो आप सबको पसंद आया होगा और आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।